नमस्कार मित्रों, मैं पंडित चंद्रेश कौशिक। हमारी सीरीज चली है एपिसोड नंबर 22 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं धनु लग्न के सप्तम भाव में केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 9 नंबर का मतलब होता है धनु लग्न, और धनु लग्न में जब कभी भी केतु सप्तम भाव में स्थित हो जाता है तो सामान्यतः यह मिश्रित फलों को प्रदान कर देने वाला ग्रह बन जाता है। देखिए, इससे पूर्व हम इट मीन्स की एपिसोड नंबर 21 की सीरीज में राहु की चर्चा कर चुके हैं। राहु के सिद्धांतों पर हमने बात करी, केतु के सिद्धांतों पर हमने बात करी। तो इस वाली सीरीज में हम राहु और केतु के सिद्धांतों की चर्चा नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम फलादेशों पर ही बात करेंगे। राहु और केतु 3 प्रकार से अपने फलों को प्रदान कर सकते हैं। पहला तो जैसे भाव में ये स्थित हो जाते हैं तो उस भाव के अनुसार अपने फलों को प्रदान करते हैं। दूसरा, जिस राशि पर स्थित हो जाते हैं उस राशिपति के अनुसार अपने फलों को प्रदान करते हैं। और तीसरा, राहु और केतु के साथ कोई अन्य ग्रह स्थित हो जाता है तो फिर ये उसके भी फलों को प्रदान कर देने वाले हो जाते हैं। चलिए एक एक करके हम बात कर लेते हैं। पहला तो यह सप्तम भाव में स्थित हो रहा है तो सप्तम भाव के फलों को यह प्रदान कर देने वाला बन जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सप्तम भाव एक मारक स्थान होता है, तो मारक के फलों को यह प्रदान कर देने वाला बन जाएगा। विशेष रूप से व्यक्ति को शारीरिक कष्ट प्रदान कर देने वाला यह बन जाता है। अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को शारीरिक पीड़ाएं प्रदान कर देने वाला यह बन जाता है। दूसरा, विवाह जीवन साथी और दाम्पत्य सुख का कारक भाव भी माना जाता है, तो विवाह होने की व्यक्ति की संभावनाओं को बढ़ा देने वाला भी बन जाता है। एक प्रतिभाशाली और सहयोगी जीवन साथी भी प्रदान कर देने वाला यहाँ पर हो जाएगा। इसी के साथ ऐसे लोगों को एक सुखी दाम्पत्य जीवन भी प्रदान कर देने वाला यह बन जाता है। अब इसकी दूसरी अवस्था पर आ जाते हैं। केतु जिस राशि पर स्थित है, इट मीन्स की इस कुंडली में बुध कुंडली में जैसा भी रिएक्ट करता है वैसा ही केतु भी अपने फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है। यदि बुध सकारात्मक भाव में स्थित हो जाता है तो केतु भी सकारात्मक ही फलों को प्रदान करेगा। यदि बुध नकारात्मक स्थिति में यहाँ पर स्थित हो जाता है तो फिर केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान नकारात्मक ही फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है। चलिए हम एक करके बात कर लेते हैं। यदि प्रथम भाव में ऐसा बुध स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान अत्यंत सकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है। सप्तम भाव से संबंधित सभी कंटेंट्स में वृद्धि कर देने वाला भी बन जाता है, सकारात्मक रूप से वृद्धि कर देने वाला भी यह हो जाएगा। सप्तम भाव व्यापार का और व्यापारिक साझेदारी का भी कारक भाव माना जाता है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति को व्यापारी भी बना देता है, व्यापारिक साझेदारी भी करा देने वाला अपनी भोग दशा के दौरान हो जाता है। ऐसे लोगों को व्यापार का सुख भी प्रदान कर देने वाला यह बन जाएगा। यदि द्वितीय भाव में ऐसा बुध स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में धन के सापेक्ष भी व्यक्ति को सकारात्मक फल प्रदान कर देने वाला है। ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। जीवन साथी से भी धन प्रदान कर देने वाला बन जाता है। विवाह से भी अत्यधिक धन प्रदान कर देने वाला है अपनी भोग दशा के दौरान हो जाता है। द्वितीय भाव क्योंकि एक मारक स्थान होता है, सप्तम भाव भी एक मारक स्थान होता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को मारक के फल भी प्रदान कर देने वाला बन जाता है। विशेष रूप से व्यक्ति को शारीरिक कष्ट प्रदान कर देने वाला और व्यक्ति के जीवन साथी को भी कुछ शारीरिक कष्ट प्रदान कर देने वाला ही है बन जाएगा। यदि तृतीय भाव में ऐसा बुध स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में भी यह नकारात्मक ही फलों को प्रदान कर देने वाला हो जाता है। तृतीय भाव मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ और संघर्ष का कारक भाव माना जाता है, तो अपनी भोग दशा के दौरान ऐसा केतु व्यक्ति को मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ और संघर्ष कराने वाला भी हो जाता है। व्यापार में ऐसे लोगों को लाभान्वित करने वाला हो जाता है। जीवन साथी के सापेक्ष भी ऐसे लोगों को संघर्ष कराने वाला भी हो जाता है। ऐसे लोगों के दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थितियां हो सकती हैं। ऐसे लोगों को अपने दाम्पत्य जीवन में सरवाइव करने के लिए कुछ फाइट भी करनी पड़ सकती है, तो इस प्रकार की संभावनाओं को भी यह प्रदान कर देने वाला बन जाता है। यदि चतुर्थ भाव में ऐसा बुध नीच का होकर स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में अत्यंत नकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला भी केतु अपनी भोग दशा में हो जाएगा। वाहन, भूमि और भवन के सापेक्ष व्यक्ति को पीड़ित कर देने वाला हुई हो जाता है। वाहन, भूमि और भवन का नुकसान कराने वाला भी यह बन जाता है। ऐसे लोगों के विवाह के समय भी कोई भूमि बिक सकती है, तो इस प्रकार की संभावनाओं को भी यह प्रदर्शित कर देता है। कोई मकान बिक सकता है, उसके बाद विवाह हो, इस प्रकार की संभावनाओं को यह प्रदर्शित कर देता है। ओवरऑल सप्तम भाव के सापेक्ष यदि चतुर्थ भाव की स्थिति देखते हैं तो यहाँ पर नकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला ही केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। वाहन, भूमि और भवन से व्यक्ति को पीड़ित कर देने वाला भी यह हो जाएगा। ये पंचम भाव में ऐसा बुध स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में अपने मनचाहे जीवन साथी को प्राप्त करने वाले भी ऐसे लोग हो जाते हैं। पंचम भाव मान सम्मान और प्रतिष्ठा का कारक भाव भी होता है, तो ऐसे लोगों को विवाह के पश्चात मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्रदान कर देने वाला भी हो जाता है, पद प्रदान कर देने वाला हो जाता है, महत्वाकांक्षाओं को
पूर्ण करने वाला भी हो जाता है। इसी प्रकार से संतान पक्ष से भी सकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला हो जाएगा। केतु की भोग दशा में व्यक्ति का विवाह भी हो सकता है। आफ्टर दैट ऐसे लोगों के एक प्रतिभाशाली संतान भी प्राप्त हो सकती है। तो इस प्रकार की संभावनाओं को भी यह प्रदर्शित कर देता है। षष्ठम भाव में ऐसा बुध स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के जीवन साथी को रोग प्रदान कर देने वाला भी यह बन जाता है। ऐसे लोगों के जीवन साथी को रोगी बना देने वाला भी हो जाता है। ऐसे लोगों के अपने जीवन साथी से कुछ कलह की स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसे लोगों का विवाह में भी विलंब हो सकता है अथवा समस्याएं आ सकती हैं। देखिए, विशेष रूप से पीड़ा का कारक भाव षष्ठम भाव माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में विवाह के समय पीड़ा को प्रदान कर देने वाला भी ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। यदि स्वग्रही होकर यहाँ पर सप्तम भाव में ही बुध स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में विवाह, जीवन साथी और दाम्पत्य सुख के सापेक्ष व्यक्ति को सकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाता है। परंतु ऐसे लोगों को कुछ मारक के फलों को भी यह प्रदान कर देने वाला अपनी भोग दशा में हो जाएगा। कुछ पीड़ाएं प्रदान कर देने वाला भी यहाँ पर हो जाता है। ऐसे लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं प्रदान कर देने वाला भी ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। बुद्ध से संबंधित समस्याएं भी जीवन साथी को भी प्रदान कर सकता है। ऐसे लोगों को खुद को भी यह प्रदान कर देने वाला हो जाता है। इट मीन्स की वेन्स से संबंधित, नसों से संबंधित ऐसे लोगों को समस्या हो सकती है। त्वचा से संबंधित रोग हो सकते हैं। तो इस प्रकार की स्थितियों को यह उत्पन्न कर देता है। इसी के साथ महिलाओं में यूट्रस और पुरुषों में प्रोस्टेट का कारक भी यहाँ पर यह केतु और बुध बनकर हो जाते हैं। तो इस प्रकार के रोगों को प्रदर्शित कर देने वाला केतु अपनी भोग दशा में हो जाएगा। यदि अष्टम भाव में ऐसा बुध स्थित हो जाता है तो यहाँ पर भी व्यक्ति को सप्तम भाव के सापेक्ष, इट मीन्स की विवाह, जीवन साथी और दाम्पत्य सुख के सापेक्ष दुख, विपत्ति और परेशानियां प्रदान कर देने वाला हो जाता है। कष्ट प्रदान कर देने वाला हो जाता है। बाधाएं और रुकावट भी विवाह होने में प्रदान कर देने वाला यह बन जाता है। विवाह के बाद भी ऐसे लोगों को सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती। वैचारिक मतभेद रह सकते हैं जीवन साथी से अथवा विवाद की स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। तो इस प्रकार की नकारात्मक स्थितियों को उत्पन्न कर देता है। यदि नवम भाव में ऐसा बुध स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर व्यक्ति को विवाह के पश्चात भाग्यशाली बना देने वाला भी हो जाता है। एक प्रतिभाशाली और सहयोगी जीवन साथी भी प्रदान कर देने वाला हो जाता है। ऐसे लोगों का विवाह भी एक अच्छे परिवार में करा देने वाला भी यह बन जाता है। यदि दशम भाव में स्वग्रही होकर बुध स्थित हो जाता है या फिर कहें कि उच्च का होकर स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में दशम भाव के सापेक्ष भी और सप्तम भाव के सापेक्ष भी, दोनों ही भावों के सापेक्ष यह केतु अपनी भोग दशा के दौरान सर्वोत्तम शुभ फल प्रदान कर देने वाला बन जाता है। अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ऐसे लोगों को वेल सेटल्ड करने वाला भी हो जाता है। ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन भी अत्यंत सुखमय बना रहता है। ऐसे लोगों का विवाह भी एक अच्छी आयु में करा देने वाला हो जाता है। प्रतिभाशाली जीवन साथी प्रदान कर देने वाला हो जाता है और एक सहयोगी जीवन साथी भी ऐसे लोगों को प्रदान कर देने वाला यह हो जाएगा। विशेष रूप से कर्म क्षेत्र में ऐसे लोगों को उच्च उपलब्धियां प्रदान कर देने वाला भी यह बन जाएगा। यदि एकादश भाव में ऐसा बुध स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में विवाह के पश्चात व्यक्ति को लाभान्वित कर देने वाला भी हो जाता है। विवाह के दौरान भी ऐसे लोगों को लाभान्वित कर देने वाला धन के सापेक्ष बन जाता है। ऐसे लोगों का विवाह एक गुणवान व्यक्ति से करा देने वाला भी यह हो जाएगा। यदि द्वादश भाव में ऐसा बुध स्थित हो जाता है तो यहाँ पर कुछ नकारात्मक स्थितियों को उत्पन्न कर देने वाला भी केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। ऐसे लोगों का विवाह विलंब से करा सकता है। विवाह के पश्चात ऐसे लोगों को मूव करा सकता है। इट मीन्स कि बाहरी स्थानों पर भी पहुंचा सकता है, बाहरी स्थान पर सेटल्ड कर देता है। देखिए, पुरुष की बात करें या महिला की बात करें, यहाँ पर स्थान परिवर्तन के योग भी ये जनरेट कर देने वाला भी बन जाता है। अपने शहर से बाहर, अपने प्रदेश से बाहर अथवा अपने देश से बाहर जाकर भी ऐसे लोग अपने जीवन की शुरुआत करने वाले भी हो जाते हैं। व्यय को अत्यधिक बढ़ा देने वाला और हानि की संभावनाओं को भी यह करा देने वाला हो जाता है। ऐसे लोगों को एक प्रतिभाशाली और सहयोगी जीवन साथी भी प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार की संभावनाओं को यह प्रदर्शित कर देने वाला यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अब इसकी हम तीसरी अवस्था की बात कर लेते हैं कि केतु के साथ यहाँ पर कोई अन्य ग्रह युति संबंध बनाकर बैठ जाता है तो फिर किस प्रकार के परिणाम होंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर सूर्य ही स्थित हो जाता है। सूर्य यहाँ पर भाग्य भाव का स्वामी हो रहा है और जब कभी यह सप्तम भाव में स्थित हो जाएगा, केतु के साथ स्थित हो जाता है, तो सामान्यतः यह
शुभ ही फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है। विवाह के पश्चात भाग्य की वृद्धि कर देने वाला भी बन जाता है। व्यक्ति को उत्तरोत्तर उन्नति करा देने वाला भी बन जाता है। ऐसे लोगों को एक सहयोगी और प्रतिभाशाली जीवन साथी भी प्रदान कर देने वाला यह बन जाएगा। भाग्य की अत्यधिक वृद्धि करा देने वाला भी यह बन जाता है। ऐसे लोगों को अपना मनचाहा जीवन साथी भी प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार की सकारात्मक संभावनाओं को भी यह प्रदर्शित कर देता है। लेकिन इसी के साथ पति पत्नी में कुछ विवाद की स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। प्रारंभिक जीवन में ऐसे लोगों के वैचारिक मतभेद भी रह सकते हैं। तो इस प्रकार की संभावनाओं को भी यह प्रदर्शित कर देता है। ये चंद्रमा स्थित हो जाता है तो चंद्रमा तो यहाँ पर अत्यंत विध्वंसकारी परिणाम प्रदान कर देने वाला हो जाएगा, क्योंकि देखिए अष्टम भाव का स्वामी जब सप्तम भाव में स्थित हो जाता है तो अत्यधिक विवाद की स्थितियों को उत्पन्न कर देने वाला बन जाता है। दुख विपत्ति और परेशानियां प्रदान कर देने वाला बन जाता है। विवाह जीवन साथी और दाम्पत्य सुख के सापेक्ष कष्ट भी प्रदान कर देने वाला यह बन जाएगा। रुकावटें प्रदान कर देने वाला बन जाता है। विवाह के होने में विलंब भी करा देता है। विवाह के पश्चात भी ऐसे लोगों को दुख विपत्ति और परेशानियां प्रदान कर देने वाला बन जाता है। चंद्रमा और केतु का जब कभी भी संयोग होता है, युति संबंध होता है, तो यह चंद्र ग्रहण का भी निर्माण कर देने वाला बन जाता है। ऐसे लोगों को स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी प्रदान कर देने वाला बन जाता है। और इसी के साथ यहाँ पर तो यह व्यक्ति को डिप्रेशन की स्थितियाँ भी प्रदान कर देता है। ऐसे लोगों के जीवन साथी को भी डिप्रेस्ड कर देने वाला यह बन जाता है। यदि मंगल स्थित हो जाता है तो मंगल यहाँ पर द्वादश भाव का स्वामी होकर पंचम भाव का स्वामी होकर स्थित हो रहा है। यह भी कुछ खास शुभ फल प्रदान नहीं करता है। ऐसे लोगों के लव मैरिज होने की संभावनाओं को यह बढ़ा देता है। ऐसे लोगों की लव मैरिज हो इस प्रकार की स्थितियां भी उत्पन्न करेगा और साथ ही ऐसे लोगों का अलगाव हो इस प्रकार की स्थितियों को भी उत्पन्न कर देने वाला बन जाता है। इट मीन्स कि विवाह के पश्चात ऐसे प्रेमियों के जीवन में कलह की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो इस प्रकार की नकारात्मक स्थिति को उत्पन्न कर देने वाला बन जाता है। लेकिन ऐसे लोगों के मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि कर देने वाला भी बन जाता है। पद का लाभ प्रदान कर देने वाला, महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण कर देने वाला भी अपने जीवन में यह बन जाता है। विशेष रूप से केतु की भोग दशा के दौरान इस प्रकार के सकारात्मक और नकारात्मक फलों की व्यक्ति को प्राप्ति हो जाती है। यदि बुध स्थित हो जाता है तो बुध यहाँ पर दशम भाव का स्वामी हो रहा है और जब स्वग्रही होकर यह सप्तम भाव में स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को विवाह जीवन साथी और दाम्पत्य सुख के सापेक्ष सकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है। एक सहयोगी और प्रतिभाशाली जीवन साथी प्रदान कर देता है। ऐसे लोगों का विवाह एक उचित आयु में करा देता है। दाम्पत्य सुख भी प्रदान कर देने वाला हो जाता है। लेकिन पति और पत्नी में कुछ वैचारिक मतभेद रह सकते हैं। कलह की स्थितियां भी कभी कभार उत्पन्न हो सकती हैं। तो इस प्रकार की संभावनाओं को ये प्रदर्शित कर देता है। प्रोफेशनल लाइफ के सापेक्ष भी अत्यंत शुभ फल प्रदान कर देने वाला बन जाता है। अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ऐसे लोगों को वेल सेटल्ड कर देता है। इसी के साथ पार्टनरशिप में किसी बिजनेस को चलाने वाला भी यह बन जाता है। पार्टनरशिप में किसी बिजनेस को प्रदान कर देने वाला भी और सफलता प्रदान कर देने वाला भी यह बन जाता है। उस बिजनेस में ऐसे लोगों को सफलता भी प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार की संभावनाओं को यह प्रदर्शित कर देता है। यदि गुरु स्थित हो जाता है तो गुरु तो यहाँ पर चतुर्थ भाव का स्वामी होकर और प्रथम भाव का स्वामी होकर जब सप्तम भाव में स्थित हो जाता है तो अत्यंत सकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला हो जाएगा। सांसारिक भोगों की उपलब्धता को सुनिश्चित कर देने वाला भी हो जाता है। मान सम्मान प्रतिष्ठा की वृद्धि कर देने वाला भी हो जाता है। वाहन, भूमि और भवन को प्रदान कर देने वाला भी हो जाता है। ऐसे लोगों को एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का धनी भी बना देता है। ऐसे लोगों को एक प्रभावशाली व्यक्तित्व का धनी भी बना देता है। और ऐसे लोग जीवन में अपने उत्तरोत्तर उन्नति करने वाले भी हो जाते हैं। उच्च पद को प्राप्त करने वाले भी हो जाते हैं। ये शुक्र स्थित हो जाता है तो शुक्र यहाँ पर एकादश भाव का स्वामी होकर और षष्ठम भाव का स्वामी होकर जब बैठ जाएगा तो मिश्रित फल प्रदान कर देने वाला बन जाता है। ऐसे लोगों के जीवन साथी को बीमार कर देने वाला भी बन जाता है। रोग ऋण और शत्रुओं से ग्रसित कर देने वाला भी बन जाता है। इसी के साथ ऐसे लोगों को लाभान्वित कर देने वाला भी हो जाएगा। धन के सापेक्ष ऐसे लोगों के धन की वृद्धि कर देने वाला भी हो जाता है। आय के एक से अधिक स्रोतों को जनरेट कर देने वाला भी हो जाता है। ऐसे लोगों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला भी हो जाता है। लेकिन जीवन साथी को केतु से संबंधित रोग होने की यहाँ पर संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इट मीन्स कि किडनी की समस्या हो सकती है, यूरिन इन्फेक्शन की समस्या हो सकती है, प्रोस्टेट की समस्या हो सकती है अथवा यूट्रस की भी समस्या ऐसे लोगों के जीवन साथी को हो सकती है। तो इस प्रकार की संभावनाओं को ये प्रदर्शित कर देता है। यदि शनि स्थित हो जाता है तो शनि यहाँ पर अत्यंत मारक हो रहा है। द्वितीय भाव का स्वामी हो रहा है, तृतीय भाव का स्वामी हो रहा है। धन के सापेक्ष तो यह सकारात्मक फलों को प्रदान कर ही देगा, क्योंकि धन का कारक भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठ रहा है। ऐसे लोगों के जीवन साथी को भी धनी बना देने वाला हो जाता है। जीवन साथी के माध्यम से ऐसे लोगों को भी धन प्रदान कर देने वाला यह बन जाएगा। ऐसे लोगों के जीवन साथी को
अत्यंत मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ और संघर्ष कराने वाला भी ऐसा शनि हो जाता है। ऐसे लोगों के जीवन साथी को जीवन में अत्यधिक स्ट्रगल करनी पड़ सकती है, संघर्ष करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार की संभावनाओं को भी यह प्रदर्शित कर देता है। चलिए बात कर लेते हैं इसके उपाय, क्या उपाय हो सकते हैं। जब कभी भी आपको केतु का उपाय करना होगा तो उससे पहले आपको 2 उपाय अन्य भी करने होंगे। पहला तो आपको केतु स्थित राशि के स्वामी के अनुसार उपाय करना होगा। इट मीन्स कि यहाँ पर हम बुध की बात कर रहे हैं। बुध पर हमने 144 वीडियो तैयार किए हैं। धनु लग्न के विभिन्न भावों में बुध की स्थिति पर भी हमने 12 वीडियो तैयार किए हैं। तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर बुध से संबंधित फलादेश देख सकते हैं। आवश्यकता होने पर वीडियो के अंत में आपको उपाय भी दिए गए हैं, उन उपायों को आप कर सकते हैं। तत्पश्चात आपको यह देखना है केतु के साथ यहाँ पर कोई अन्य ग्रह युति संबंध बनाकर यदि बैठ गया है तो फिर आपको उसका भी उपाय करना होगा। वह उपाय भी आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएगा। सूर्य से लेकर राहु तक प्रत्येक ग्रह पर हमने 144 वीडियो आपके लिए तैयार किए हैं। आपने वाले वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, आवश्यकता होने पर उसका उपाय भी कर लें। तत्पश्चात ही आपको केतु का उपाय करना चाहिए। केतु के लिए बुधवार से शुरू करें। अपने भोजन की थाली में से एक रोटी निकालकर अलग रख दें। भोजन करने के पश्चात वो कुत्ते को प्रदान कर दें। यदि आप ऐसा प्रतिदिन करते हैं, लगातार करते हैं, तो फिर केतु आपके लिए अत्यंत शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हमने बात करी धनु लग्न के 7वें भाव में केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे धनु लग्न के 8वें भाव में केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।